नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। महाकाल मंदिर में भस्मारती रैकेट का पर्दाफाश। जी हां, ये काम महाकाल लोग बनने के पहले से ही चल रहा था। बस अब लोगों की हिस्सेदारी, भक्तों की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ गई और इस बात को कहने में भी कोई शर्म नहीं है कि जिला प्रशासन की मिली भगत से ही इन कार्यों को अंजाम दिया जाता रहा है। कलेक्टर हो या एसपी, कमिश्नर हो या जनप्रतिनिधि, सबसे ज्यादा वीआईपी दर्शन इन्हीं के नाते रिश्तेदार प्रोटोकॉल का लाभ उठाते आए हैं और इस बात को मीडिया के माध्यम से कई बार प्रशासन के सामने लाया गया, परंतु जब सान्याल भय कोतवाल तो डर काहे का वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। महाकाल मंदिर में भस्मार्ती के नाम से चल रहे गौरव धंधे को भास्कर द्वारा स्टिंग ऑपरेशन कर उजागर किया, जिसमें पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। घटना में टॉप टू बॉटम हारफूल की दुकान, सुरक्षा कर्मी, जिला प्रशासन के द्वारा तैनात पुलिसकर्मी और गर्भगृह के पंडित पुजारी सब लोग रैकेट का हिस्सा है, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके बाबा महाकाल के दर पर कई उम्मीदें लेकर आते हैं। बाबा महाकाल शुरू से ही लोगों की आस्था का केंद्र रहे हैं। कई लोगों की मुरादें बाबा महाकाल के दर्शन मात्र से ही पूरी हो जाती हैं। बस भक्तों की इसी दुखती रग को दबाकर उनसे बाबा महाकाल के दर्शन के नाम पर अवैध वसूली का धंधा ये रैकेट चला रहा है। लेकिन अब बात सिर्फ उज्जैन की ही नहीं है, क्योंकि अब प्रदेश में मोहन सरकार है, जिसका मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना और प्रदेश को रोल मॉडल प्रदेश बनाना है। मोदी की तीसरी पारी भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही होगी। मोदी विश्व का सबसे बड़ा अभियान भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान है। बहरहाल भास्कर के सराहनीय कदम से जिला प्रशासन में बैठे ईमानदार मोदी की गारंटी के अफसर इस मामले को गंभीरता से लेकर इन दलालों को मंदिर परिसर से बाहर करें और आस्था के नाम पर चल रहे इस धंधे को बंद कर महाकाल मंदिर और उज्जैन की छवि को खराब होने से बचाएंगे। जी, बाकी मैं आपको फोन पे कर देता हूँ। ठीक है, फोन पे करता हूँ। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शीघ्र दर्शन के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। इस खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी मिली भगत है। श्रद्धालुओं की जल्द और बिना लाइन में लगे दर्शन की इच्छा और कुछ लोगों के लालच ने इस खेल को काफी बड़ा बना दिया। महाकाल मंदिर में दलाली का एक सिस्टम डेवलप कर दिया है। इस सिस्टम को जानने और समझने के लिए भास्कर की टीम उज्जैन में लगातार 3 दिनों तक डेरा डाले रहे। दैनिक भास्कर ने जब इस अवैध वसूली के धंधे की पड़ताल की तो 4 प्रमुख किरदार सामने आए। आपको एक एक कर इन किरदारों से रूबरू कराते हैं। किरदार नंबर 1, ऑटो वाला। ये इस वसूली सिस्टम की पहली कड़ी है। इसने ही श्रद्धालु बनकर पहुंची दैनिक भास्कर की टीम का मंदिर के पुजारी से संपर्क कराया। किरदार नंबर 2, खुद को पुजारी बताने वाला दलाल। इस नेटवर्क की दूसरी कड़ी में हमारा संपर्क दलाल वर्धमान हर्ष से हुआ तो उसने शयन आरती की व्यवस्था कराने की बात कही। सौदा तय होने के बाद दलाल ने हमारी टीम के शयन आरती में वीआईपी दर्शन का इंतजाम किया। इस दौरान आम श्रद्धालु जहां पीछे भीड़ में खड़े थे तो वहीं पैसे देकर आए लोग आराम से आगे बैठे थे। शयन आरती के बाद जब भास्कर की टीम बाहर आई तो दलाल हर्ष ने टीम से 4100 रुपए की मांग कर दी। ये 2200 है और ये भैया ये बोले थे कि 3200 का ये होगा और 800 टिकट का किरदार नंबर 3, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी। पुजारी से संपर्क होने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं पुलिसकर्मियों पर है। हमारी टीम को भी इन्हीं में से एक पुलिसकर्मी शयन आरती के समय अंदर तक ले गया। क्या करना चाहिए? कहाँ लग रहा है जाम? काला गेट से निकल के चलो, ठीक है। किरदार नंबर 4, फूलवाले। इसी नेटवर्क में अब चौथी कड़ी है मंदिर के बाहर बैठे फूलवाले, जिनके सीधे मंदिर के पुजारियों से संपर्क है और वो बाहर से सौदा तय करके श्रद्धालुओं के वीआईपी दर्शनों का इंतजाम कराते हैं। वो बात ही कर रहे हो 1100 रुपया एक जने के दर्शन। ऐसे जनरल भी दर्शन कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। आप जितना वीआईपी दर्शन करोगे उतना पैसा देना पड़ेगा। रसीद कटेगी? हाँ, वो पंडित आएगा आपको लेने और लेके अंदर चल जाएगा। महाकाल में चल रहे इस गोरख धंधे से यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी परेशान हैं। यहाँ पे जो पंडितों का जो लूट मचा के रखा है, हमको चलित आरती करने का यहाँ
2,000 रुपए पर पर्सन लिया गया है और वीआईपी से अच्छी सुविधा दी गई, बट पैसे की लूट है यहाँ बहुत ज्यादा। वैसे चलित आरती के लिए 2100 रुपये लिया गया है, जो कि काफी ज्यादा लूटपाट मचा हुआ है। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। बिल्कुल सही है, इसको जो है सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है। ये अगर ऐसा हो रहा है तो इनको आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भले ही प्रशासन मामले में एक्शन की बात कह रहा है, लेकिन अवैध वसूली का ये खेल उसकी ही नाक के नीचे चल रहा है। दैनिक भास्कर के लिए उज्जैन से हितेश शर्मा और शिवांकर द्विवेदी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरना स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्टी के आदर्शों से समझौता नहीं किया। कि भाजपा सरकार का मतलब है राष्ट्र निर्माण के लिए सही नीति, साफ नियत और सटीक निर्णय। सत्ता हमारे लिए इस पवित्र राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है। पद हमारे लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का दायित्व है और हमारे लिए भाजपा कार्यकर्ता होना सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये हमारा जीवन मंत्र है। आज देश में बीजेपी का मतलब है विकास और समाधान। नियत सही तो नतीजे भी सही। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।